ओम शांति। आज हम बाबा के मिलन की उस खुशबू में हैं जहां उन्होंने हमें हमारे 2026 के आध्यात्मिक स्वरूप की याद दिलाई। जी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। हाँ, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो आज ईश्वरीय परिवार हम बाप दादा की दिए हुए इन 3 शक्तिशाली टाइटल्स की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, ये एक मंजिल की तरह है। बिल्कुल, ये हमारे आत्मसम्मान की सीट है। ये वो स्वरूप है जिन्हें बाबा हम बच्चों में साकार देखना चाहते हैं। आज बाबा हमें उस स्थिति को पाने की एक एक बहुत सहज विधि और उसे जांचने का एक मीटर दे रहे हैं। जी, आज की चर्चा का सार ही यही है, अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि, जिसे बाबा कहते हैं बिंदी। और साथ ही ये समझना कि हमारे कर्मों का खाता जमा हो भी रहा है या नहीं। हाँ, जिसके लिए बाबा ने संतुष्टता का मीटर दिया है। तो चलिए आज की मुरली के इन महावाक्यों का हम सब मिलकर मंथन करते हैं। जी बिल्कुल, और समझते हैं कि इनका हमारे रोजमर्रा के पुरुषार्थ से क्या गहरा संबंध है। तो सबसे पहला टाइटल जो बाबा ने दिया वो है होलीएस्ट, पवित्रता। हाँ, पवित्रता। लेकिन बाबा ने इसकी जो परिभाषा दी है वो साधारण नहीं है। बाबा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं जी, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। और फिर वो एक और गहरी बात कहते हैं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। यही बात दिल को छू भी जाती है और सच कहूं तो थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता न हो। लेकिन आज की दुनिया में भाई साहब, जहां हम ऑफिस जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मोबाइल पर न चाहते हुए भी कितना कुछ आंखों के सामने आ जाता है। सही बात है। तो मन पर उसका असर तो पड़ता ही है। ऐसे में 2026 की ये स्थिति पाना, ये कभी-कभी बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। क्या ये वाकई संभव है? आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और मैं कहूंगा कि हर पुरुषार्थी आत्मा के मन में कभी ना कभी ये सवाल उठता ही है। जी, देखिए, बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं लेकिन वो अव्यावहारिक नहीं है। वो साथ में विधि भी बताते हैं। इसे एक विज्ञान के रूपक से समझते हैं। अच्छा। आजकल घरों में हाई एफिशिएंसी एयर प्यूरिफायर लगते हैं। जी, एयर फिल्टर। हाँ, एयर फिल्टर। उनका काम क्या है? वो हवा में से सबसे सूक्ष्म, मतलब जो आंखों से दिखते भी नहीं, उन धूल के कणों को भी पकड़ लेते हैं और अंदर सिर्फ शुद्ध हवा जाने देते हैं। बस। होलीएस्ट आत्मा की बुद्धि ठीक उसी हाई एफिशिएंसी प्यूरिफायर की तरह बन जाती है। वाह! कोई भी व्यर्थ या अपवित्र संकल्प का सूक्ष्म कण, किसी के प्रति हल्की सी ईर्ष्या, किसी की बात से हुई जलन या कोई पुरानी दुख की स्मृति, ये सब सूक्ष्म कचरा है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म कचरा है। और होलीएस्ट आत्मा की बुद्धि इतनी शक्तिशाली और बाबा की याद में ट्यून्ड होती है कि ये संकल्प रूपी कण बुद्धि के दरवाजे तक पहुंचते ही भस्म हो जाते हैं। वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब ये संकल्पों को दबाने की बात नहीं है, ये बुद्धि को इतना सशक्त बनाने की बात है कि वो संकल्प टिक ही ना पाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब दिन भर आपकी बुद्धि में ऐसा शुद्ध वायुमंडल रहता है तो रात को स्वप्न कहां से आएंगे? सही बात है, स्वप्न तो दिन भर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। वही तो, जब मूल ही शुद्ध हो गया तो प्रतिबिंब अपवित्र कैसे हो सकता है? इस अवस्था का अनुभव है परम हल्कापन, जैसे आत्मा पर कोई बोझ ही नहीं है। एक दिव्य रूहानी सुगंध का अनुभव होता होगा। जी, और आपके वाइब्रेशन से दूसरों को भी अनायास शांति मिलने लगती है। तो इसका मतलब पुरुषार्थ सिर्फ मोटे विकारों पर नहीं, बल्कि इन सूक्ष्म संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने पर करना है। यही फाउंडेशन है। यही फाउंडेशन है। और जब पवित्रता का ये फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तो आत्मा स्वाभाविक रूप से अपने दूसरे स्वरूप का अनुभव करने लगती है। हाईएस्ट। जी, हाईएस्ट। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं। तो हमारा स्थान भी हाईएस्ट है। हाँ, सिर्फ परमधाम में ही नहीं, इस दुनिया में भी। बाबा मुरली में कहते हैं, जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। जी, सोचिए, यह हमारे वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का कितना बड़ा प्रमाण है। हम ही वो आत्माएं हैं जो भविष्य में पूजे जाएंगे। भाई साहब, ये स्मृति तो बहुत नशा चढ़ाती है, लेकिन मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ और शायद कई आत्माएं इससे सहमत होंगी। जी बताइए। जब हम सेवा में होते हैं या साधारण कर्म करते हैं तो कभी कभी ये भूल जाता है कि हम कितने हाईएस्ट हैं।
हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, जैसे ऑफिस में बॉस ने बेवजह डांट दिया या परिवार में किसी ने हमारी भावना को नहीं समझा। तो उस पल में खुद को हाईएस्ट महसूस करना वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बहुत ही अच्छा और सच्चा सवाल है ये, क्योंकि हम सब इसी दुविधा में रोज फंसते हैं। उस वक्त क्या करें? इस स्मृति को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? इसका आधार है स्वमान। स्वमान, हाँ, यानी अपने आत्मिक श्रेष्ठ सम्मान में टिकना। ये वो सम्मान है जो किसी और ने नहीं, स्वयं भगवान ने हमें याद दिलाया है। इसे प्रकृति के एक और रूपक से समझें। जी। जब आप प्लेन में सफर करते हैं और प्लेन बादलों से ऊपर चला जाता है तो नीचे क्या हो रहा होता है? नीचे तो बारिश, तूफान कुछ भी हो सकता है। हाँ। पर ऊपर सब शांत होता है। ऊपर सिर्फ शांत नीला आकाश और सूरज की रोशनी दिखती है ना? जी बिल्कुल। बस मैं हाईएस्ट आत्मा हूं का स्वमान हमें उस प्लेन की तरह परिस्थितियों के बादलों से ऊपर ले जाता है। वाह। बॉस का डांटना, परिवार का ना समझना, ये सब घाटी में चल रहा कोलाहल और तूफान है। स्वमान की सीट पर बैठकर हम उस परिस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, हिस्सा नहीं। अच्छा, मतलब हम ड्रामा से प्रभावित नहीं होते। आप ऊपर से देखते हैं कि ओह, एक आत्मा गुस्से का पार्ट बजा रही है, एक आत्मा दुख का पार्ट बजा रही है। आप अपनी ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं। वाह, मतलब हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं है, बस अपनी सीट बदलनी है। देहभान की सीट से उठकर स्वमान की सीट पर बैठना है। ये तो 1 सेकंड का खेल है जी। बस। और इस स्वरूप में टिकने का अनुभव है एक रूहानी रॉयल्टी, एक गरिमा। ये किसी पद का अभिमान नहीं, बल्कि आत्मा के श्रेष्ठ होने का आंतरिक सम्मान है। और इसकी सबसे सुंदर निशानी क्या होगी? इसकी सबसे सुंदर निशानी ये है कि इससे दूसरों को सम्मान देना स्वतः और सहज हो जाता है, क्योंकि जो खुद सम्मान से भरपूर है उसे किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो सम्मान का बाता बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी प्राप्ति है, मान अपमान की दुनिया से ही मुक्ति। जी। और जब आत्मा इस तरह पवित्र और अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाती है, तब वो अपने तीसरे स्वरूप रिचेस्ट को अनुभव करती है। ये तीनों स्वरूप एक दूसरे से शक्ति लेते हैं। बिल्कुल। बाबा का ये महावाक्य सुनिए, कितना नशा चढ़ाने वाला है। दुनिया वाले रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो। पूरे कल्प के सबसे धनवान। हाँ, पूरे कल्प के। और हमारे खजाने कौन से हैं? ज्ञान का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और समय का खजाना। हाँ। और सबसे बड़ा, इस संगम युग के एक एक सेकंड का खजाना। ये अविनाशी खजाने हैं। जी, ये तो सच है। लेकिन एक और प्रैक्टिकल सवाल मन में आता है। पूछिए। बाबा कहते हैं हमारे खजाने अविनाशी हैं, पर इस दुनिया में हमें भौतिक धन की बहुत चिंता रहती है। घर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस, रोजमर्रा के खर्चे, ये सब बहुत वास्तविक हैं। बिल्कुल है। तो हम उस रिचेस्ट वाली भावना में कैसे टिकें जब बाहर की परिस्थितियां हमें हमारी आर्थिक सीमाओं की याद दिलाती हैं और चिंता में डालती हैं? बाबा इसका बहुत सुंदर समाधान देते हैं। वो हमें गैर जिम्मेदार बनने को नहीं कहते, बल्कि हमारी सुरक्षा की भावना का आधार बदलने को कहते हैं। आधार बदलने को? हाँ, बाबा कहते हैं ये खजाने जो हैं, इसको ना चोर लूट सकता, ना राजा खा सकता, ना पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। जी। इसे एक और आधुनिक विज्ञान के रूपक से समझते हैं। दुनिया का धन एक हार्ड ड्राइव में सेव किए हुए डेटा की तरह है। अच्छा। हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकती है, चोरी हो सकता है, उसमें वायरस लग सकता है ना? हाँ, सही बात है, सारा डेटा खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे रूहानी खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये आत्मा के संस्कारों के क्लाउड स्टोरेज में सेव होते हैं। वाह, क्लाउड स्टोरेज। हाँ, ये एक ऐसा डिवाइन सर्वर है जो कभी क्रैश नहीं होता। शरीर रूपी डिवाइस बदलने के बाद भी, यानी अगले जन्म में भी, ये सारा खजाना आपके साथ सुरक्षित रहता है। और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये हमारा वो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है जिसे कोई माया या महंगाई कम नहीं कर सकती, बल्कि जितना इसे इस्तेमाल करो ये उतना बढ़ता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब मेरी असली नेटवर्थ मेरे बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मेरे शांति, प्रेम और शक्ति के खजाने में है। लेकिन भाई साहब, ये डर फिर भी लेता है कि अगर हम भौतिक धन पर कम ध्यान देंगे तो शायद जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाएंगे। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, मालिक बनकर चिंता मत करो। जब आप सुबह उठकर पहले अपने इन अविनाशी खजानों की चेकिंग करते हैं कि आज मेरे पास शांति का कितना स्टॉक है, बिल्कुल, खुशी का कितना है,
बिल्कुल। जब आप अंदर से भरपूर महसूस करते हैं तो बाहर की जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि वो स्वतः आ जाती है। मतलब एक भिखारी की तरह चिंता में नहीं, बल्कि एक बादशाह की तरह बेफिक्री से हर कार्य करना। यही बेफिक्र बादशाह बनना है। इसका अनुभव ही आंतरिक संतुष्टता और भरपूरता है। हर समय देने की भावना आती है, मांगने की नहीं। लेन देन के हिसाब किताब से मुक्त, और यह निश्चय कि मेरे पास जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और अविनाशी है। बिल्कुल, यही रिचेस्ट आत्मा का अनुभव है। तो आज हमने अपने 3 स्वरूपों को मंथन किया, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। पवित्रता की नींव पर ही श्रेष्ठता का महल खड़ा होता है। और उस महल में भरपूरता के अविनाशी खजाने भरे होते हैं। ये हमारी असली पहचान है। ये किसी पोजीशन या रोल की पहचान नहीं, ये एक बाबा से मिले हुए हमारे अधिकार की पहचान है। आज के मंथन से ये स्पष्ट हो गया कि ये तीनों टाइटल्स अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही श्रेष्ठ स्थिति के 3 पहलू हैं। एक को साधने से दूसरे स्वतः ही सधने लगते हैं। हमने अपनी रूहानी रॉयल्टी को तो पहचान लिया, लेकिन इन खजानों को बढ़ाने की बिंदी वाली विधि क्या है, इसे हम आगे गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले औजार से, बिंदी। बाबा ने अविनाशी खजानों को जमा करने की ये बहुत सहज विधि सुनाई है। जी, और ये 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है मैं आत्मा बिंदी, दूसरा बाप भी बिंदी, और तीसरा ड्रामा में जो भी बीत गया उस पर फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई क्या है? मतलब ये सिर्फ शब्द दोहराने से हमारे खजाने कैसे भर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये असल में सिर्फ कोई मंत्र नहीं है। तो फिर क्या है? ये आप इसे एक तरह का मेंटल फर्स्ट एड कह सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस। अच्छा, 3 स्टेप प्रोसेस। हाँ, पहला कदम अपने मूल स्वरूप पर टिक जाओ, मैं एक बिंदी हूँ। दूसरा, अपनी शक्ति के स्रोत से जुड़ जाओ, बाबा एक बिंदी है। और तीसरा, अतीत को बंद कर दो, बिल्कुल, ड्रामा पर फुल स्टॉप। ये एक शब्द में एक पूरी व्यवस्था है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। हाँ, पर इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? ये काम कैसे करता है? इसकी शक्ति गणित के एक बहुत सुंदर रूपक में छिपी है। गणित? वो कैसे? देखिए, गणित में अंक 1 का अपना एक मूल्य है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप उसके आगे एक बिंदी मतलब एक शून्य लगा देते हैं तो क्या होता है? हाँ, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। जी। एक और शून्य लगा दे तो 100 गुना। हर बिंदी, हर शून्य उसके मूल्य को कई गुना बढ़ाता जाता है। ये बात तो सही है। साथ जुड़ता है तो वो अपार मूल्य पैदा करता है। ये दिलचस्प है। तो इस रूपक में एक कौन है और शून्य कौन? हम आत्मा अपने पुरुषार्थ के साथ वो अंक 1 है। हमारा होना और हमारा प्रयास वो जरूरी है। अच्छा। लेकिन जब मैं आत्मा बिंदी अपने विधाता बाप बिंदी के साथ उस शून्य के साथ जुड़ जाती हूँ तो मेरी शक्तियां अनंत गुना बढ़ जाती हैं। वाह। यहाँ शून्य का मतलब कुछ नहीं है, बल्कि असीमित संभावना है। वो निराकार शक्ति जो हमारे सीमित प्रयासों को असीमित कर देती है। मतलब बाबा के साथ का एक शून्य हमें पद्म गुणा भाग्यशाली बना देता है। बिल्कुल। इस बिंदी की शक्ति को महसूस कीजिए। ये सबसे छोटी मात्रा है पर सबसे बड़ा जादू है। मैं इस तर्क को समझ पा रहा हूँ। सैद्धांतिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन भाई जी, जब मैं सच में किसी मुश्किल में होता हूँ, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या काम पर कोई तनाव हो गया, तो मेरा मन एक सेवक की तरह व्यवहार नहीं करता। अच्छा। वो एक तानाशाह बन जाता है। उस वक्त ये कहना कि तुम राजा हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। असल में राजा जैसा महसूस करने का पहला व्यावहारिक कदम क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और आपका जो अनुभव है ना, वो बिल्कुल जायज है। जब आत्मा थक जाती है तो मन भारी हो जाता है और वो नियंत्रण करने लगता है। सही है। यहाँ बाबा एक बहुत करुणा से भरी बात कहते हैं। बाबा कहते हैं, आप गलत नहीं हैं, आप बस थक गए हैं। आज बाबा की बिंदी को अपनी ढाल बनने दें। ये कहने के बजाय कि मैं राजा हूँ, एक छोटा सा सवाल पूछें। क्या सवाल? क्या आप मन के हैं या मन आपका है? वाह। जैसे आप कहते हैं मेरा हाथ और उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित करते हैं, वैसे ही मेरा मन भी आपका एक साधन है, एक सहयोगी है। पर मन को हाथ की तरह काबू करना, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने पिछले हफ्ते ही इस फुल स्टॉप वाली बात को आजमाया था। एक मीटिंग के बाद मन बहुत भारी था। मैंने सोचा चलो इस पर बिंदी लगाते हैं, और एक पल के लिए शांति भी मिली।
लेकिन फिर मेरे मन ने जैसे उस फाइल को दोबारा खोल दिया और उसमें 3-4 शिकायतें और जोड़ दी। वो फुल स्टॉप एट कॉमा जैसा महसूस हुआ। ये एक बहुत ही रिलेटेबल अनुभव है और यही दिखाता है कि एक अभ्यास है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो अभ्यास कैसे करें? बाबा इसके लिए 1 सेकंड की ड्रिल का सुझाव देते हैं। 1 सेकंड की ड्रिल? जी, ये मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करने जैसा है। जैसे ही कोई पुराना विचार या परिस्थिति मन को अपनी ओर खींचे, उससे लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है? नहीं, लड़ने से ऊर्जा और खर्च होती है। बस 1 सेकंड के लिए उस परिस्थिति से ऊपर उठकर अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाना है। अशरीरी स्थिति? ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है। क्या हम इसे आज के भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। आज के मनोविज्ञान ने जिसे माइंडफुल डिटैचमेंट या डिसआइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ये वही है। अच्छा। अपने और अपनी भावनाओं के बीच एक छोटी सी जगह बनाना। बिल्कुल। बस ये स्मृति कि मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एक केंद्रित संकल्प में बाकी सारे व्यर्थ संकल्प समा जाते हैं। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना प्रशिक्षित करेंगे वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। आप उस विचार से लड़ नहीं रहे हैं, आप बस अपना ध्यान हटा रहे हैं। हाँ, अपना ध्यान हटाकर अपनी शक्ति के स्रोत पर केंद्रित कर रहे हैं। पुरानी फाइल को बंद करके ही तो आप नई फाइल पे काम कर सकते हैं। सही बात है। बिंदी लगाना मतलब पुरानी फाइल को हमेशा के लिए बंद करना। ठीक है, मैं समझ गया। तो बिंदी हमारे मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने का एक शक्तिशाली औजार है, एक तरह का क्विक रीबूट। जी। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। मान लीजिए मैं इस औजार का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लंबी अवधि की प्रगति को कैसे मापूं? मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक बैंक खाता वास्तव में बढ़ रहा है या मैं बस छोटी मोटी समस्याओं को कुछ देर के लिए ठीक करने में माहिर हो गया हूँ? बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल। एक क्षणिक उपाय और वास्तविक प्रगति में बहुत फर्क है। और इसके लिए बाबा हमें हमारा दूसरा औजार देते हैं, एक प्रमाण पत्र या कहें एक मीटर। और उस मीटर का नाम है संतुष्टता। ये हमारे जमा के खाते का सबसे बड़ा और सच्चा प्रमाण है। संतुष्टता। अच्छा, इसे बाबा ने कैसे परिभाषित किया है? क्या इसका मतलब ये है कि बस मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं? नहीं, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। क्या? बाबा कहते हैं, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अच्छा, दोनों? हाँ, अगर दोनों में संतुष्टता है तभी समझो कि कर्म का खाता जमा हुआ। इसे डबल संतुष्टता कहा गया है। डबल संतुष्टता, यही पुण्य का असल खाता है। जी, इसे एक सफल लेन देन की तरह सोचें। आप उस चीज से खुश हैं जो आपने दी और सामने वाला भी उस चीज से खुश है जो उसे मिली, तभी लेन देन वास्तव में पूरा होता है। यहीं पर मैं अक्सर उलझ जाता हूँ और मुझे लगता है कि ये कई लोगों का अनुभव होगा। बताइए। कई बार किसी व्यवहार के बाद मैं अपनी तरफ से पूरी तरह संतुष्ट होता हूँ। मतलब मेरी भावना शुद्ध थी, मेरे शब्द सही थे, मैंने अपनी समझ से सब कुछ ठीक किया। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैंने वो कर्म किया वो फिर भी असंतुष्ट या परेशान रहता है। जी, ये होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा खाता खाली रह गया? क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरा प्रश्न है और इसका जवाब हमें हल्का करता है। कैसे? देखिए, बाबा का लक्ष्य तो डबल संतुष्टता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर सामने वाली आत्मा अपने संस्कारों के वश या अपनी समझ की कमी से असंतुष्ट है और आप उस परिस्थिति में भी शांत और संतुष्ट रह पाएं। बिल्कुल, अगर आप शांत और संतुष्ट रह पाए तो आपने अपना खाता तो जमा कर ही लिया। अच्छा। हाँ, इसे बाबा ने 3 अलग-अलग खातों के माध्यम से समझाया है। 3 खाते? ये तो और भी जटिल लग रहा है। नहीं, ये असल में चीजों को सरल बनाता है। कैसे? पहला खाता है पुरुषार्थ का खाता। मतलब आपने अपनी आंतरिक स्थिति को कितना अचल और अडोल रखा। क्या आप शांत रहे? क्या आप संतुष्ट रहे? हाँ, ये आपका व्यक्तिगत जमा है जो सीधे आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और ये सबसे जरूरी खाता है क्योंकि ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। ठीक है, तो अगर मैं शांत रहा तो मेरा एक खाता तो भर गया, बाकी 2 खाते कौन से हैं? दूसरा खाता है पुण्य का खाता। ये तब भरता है जब दूसरी आत्मा भी आपके कर्म से संतुष्ट होती है। ये एक बोनस है। एक मल्टीप्लायर। जी। और तीसरा खाता है सेवा का खाता। सेवा का खाता। इसका मतलब है
आपने अपने मन से, अपने स्नेह से, अपने संबंध से जो शुभ भावनाएं और शांति के प्रकंपन फैलाए, उनका खाता। अच्छा। हो सकता है आज उस आत्मा पर उसका असर न दिखे, लेकिन वो शुभ वाइब्रेशन ब्रह्मांड में फैल गया है। ये एक लंबी अवधि का निवेश है। एक दिन वो लहरें उस आत्मा को भी छू लेंगी। ये 3 खातों का विचार बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? कैसा खतरा? क्या हम एक तरह के आध्यात्मिक लेखा जोखा रखने में नहीं फंस सकते? हर समय ये चिंता करना कि किस खाते में कितना जमा हुआ, कितना घाटा हुआ। हाँ, ये तो बेफिक्र बादशाह होने के विचार के बिल्कुल विपरीत लगता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। इन 3 खातों का उद्देश्य हमें एक जुनूनी अकाउंटेंट बनाना नहीं है, तो फिर? बल्कि एक जागरूक दृष्टा बनाना है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, कोई बही खाता नहीं है जिस पर हमें जुनून सवार हो जाए। एक डायग्नोस्टिक टूल। जी, इसका मकसद हमें ये दिखाना है कि हमारी ऊर्जा कहाँ बह रही है। अगर दूसरी आत्मा संतुष्ट नहीं है, तो हमें अपराध बोध में नहीं जाना है। तो हमें क्या करना है? हमें ये जांचना है, क्या मेरा पुरुषार्थ का खाता भरा हुआ है? क्या मेरा सेवा का खाता जमा हो रहा है? तो इसका मतलब है कि हमें अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना है जो हमारे नियंत्रण में है। बिल्कुल। आप किसी और की संतुष्टि को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन आप अपनी आंतरिक स्थिरता और अपनी शुभ भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आपका पुरुषार्थ का खाता और सेवा का खाता भर रहा है, तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। हाँ, बाकी ड्रामा पर छोड़ देना है। ये आपको अपराध बोध से मुक्त करता है और आपको लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए सशक्त बनाता है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। इससे बहुत हल्कापन महसूस होता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे। जी, ये सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया के बारे में भी है। एकदम सही। तो आज हमने 2 शक्तिशाली औजारों पर विचार किया। पहला, बिंदी, जो हमारे मन को वर्तमान में स्थिर रखने का एक तत्काल उपाय है। और दूसरा, संतुष्टता का मीटर, जो हमें 3 खातों के माध्यम से हमारी वास्तविक प्रगति का आईना दिखाता है। और ये हमें अपराध बोध से निकालकर सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। तो चलिए हम सभी एक पल के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, इस क्षण मेरा संतुष्टता का मीटर कहाँ है? अगर वो पूरा भरा हुआ है तो मुबारक, और अगर नहीं, तो बस 1 सेकंड की ड्रिल। मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा।
ओम शांति। ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली मंथन की हमारी जो यात्रा है उसके अंतिम चरण में हैं। हाँ, और आज हम परमात्मा प्राप्तियों के शिखर का अनुभव करने वाले हैं। बिल्कुल। हमने स्वयं को होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट स्वरूप में देखा और अब समय है उस सबसे बड़ी खुराक को अपनाने का जो आत्मा को हमेशा तंदुरुस्त रखती है। खुशी। हाँ, खुशी। बाप दादा के महावाक्य हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो आकर देखिए, मुरली में ये बात बहुत साफ है कि खुशी में ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों समाये हुए हैं। इसके बिना जीवन, मुरली का शब्द है नीरस है, मतलब बिना रस का, स्वादहीन। हाँ, ये एक ऐसा अविनाशी खजाना है जो बाप ने हमें दिया है और इसे कभी गंवाना नहीं है। यहाँ पर मेरे मन में एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। पूछिए। बाबा कहते हैं खुश रहो और खुशी बांटो। लेकिन कई बार, और मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, जब मैं अंदर से खालीपन या उदासी महसूस कर रही होती हूँ तो दूसरों को खुशी कैसे दे सकती हूँ? ये तो एक तरह से बनावटी या झूठा लगेगा, है ना? बहुत सुंदर और बहुत सच्चा प्रश्न है और मुरली इसका बहुत गहरा समाधान देती है। अच्छा? हाँ, बाबा ये नहीं कहते कि पहले खुद खुश हो जाओ फिर बांटना। वो एक उल्टा नियम बताते हैं। वो कहते हैं खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अच्छा, मतलब ये एक आध्यात्मिक नियम जैसा है। बिल्कुल। अनुभव करके देखो, जब हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो उनसे पहले खुशी हमें स्वयं को महसूस होती है। हाँ, ये बात तो है। वो जो बांटने की क्रिया है ना, वही अपने अंदर खुशी को बढ़ा देती है। मतलब ये पहले पाओ फिर दो वाला मॉडल नहीं है। नहीं। ये देने से ही पाने का मॉडल है। ये तो हमारी रोज की सोच के बिल्कुल उल्टा है। हम तो सोचते हैं कोई भी चीज बांटने से कम होती है। सही कहा। यहाँ तर्क यह है कि खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही है, लेकिन वो सक्रिय तब होता है जब हम उसे दूसरों की ओर बहाते हैं, जैसे एक कुआं। हाँ। जिसमें से जितना पानी निकालो उतना ही नया और ताजा पानी आता रहता है। अगर पानी निकालना बंद कर दे तो ठहरा हुआ गंदा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और मुरली से अविनाशी खजाना कहती हैं। इसे कभी गंवाना नहीं है। और इसको न गंवाने का सबसे अच्छा तरीका इसे बांटते रहना। इसे बांटते हैं ना। तो आइए इस खुशी को अपने रोम रोम में समा लीजिए। महसूस करें उस अविनाशी खुशी को जो स्वयं परमात्मा की देन है। ये खुशी को एक एक्टिव प्रैक्टिस के रूप में देखने का विचार बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये मुझे सीधे उस सबसे बड़ी बाधा पर लाता है जिसका हम सब सामना करते हैं, हमारा अपना मन। हाँ, अगर मन ही काबू में नहीं है, अगर वो लगातार चिंताओं में भाग रहा है, तो सच्ची खुशी महसूस करना या बांटना वो तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। मुरली में भी कहा है, मन ही धोखा देता, मन में ही टेंशन आता, मन ही यहाँ वहाँ भागता है। तो इस भागते हुए मन को कैसे साधा जाए? मुरली इस बारे में क्या कहती है? इसका समाधान बाबा एक सवाल में ही दे देते हैं। वो पूछते हैं, मन मेरा है या आप मन के हो? अच्छा। ये सवाल हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है। हम कहते हैं मेरा मन है ना? हाँ, मेरा मन। हम ये तो नहीं कहते कि मैं मन हूँ। बस इसी मेरा शब्द में ही पूरा रहस्य छिपा है। इसका अर्थ है आत्मा राजा है और मन उसका सेवक है। ये एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि हम तो अक्सर अपने मन के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं। सही कहा। मन जो कहता है हम करते हैं, मन जहाँ ले जाता है हम चले जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाएं? सिर्फ जान लेना कि मैं राजा हूँ ये काफी तो नहीं है। नहीं, यहीं पर मुरली एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का प्रयोग करती है। आप मन को एक सैनिक की तरह समझें। एक सैनिक? हाँ, अगर राजा यानी आत्मा शक्तिशाली है, अपनी सीट पर स्थित है, तो सैनिक पूरी वफादारी से उसकी हर आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन अगर राजा ही कमजोर है, अपनी शक्ति को भूला हुआ है, तो वही सैनिक पूरे राज्य में उथल-पुथल मचा देगा। वो बेलगाम हो जाएगा। तो समस्या मन की नहीं बल्कि राजा के कमजोर होने की है। बिल्कुल। हमें मन से लड़ना नहीं है, हमें खुद को, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। इसीलिए बाबा हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को धारण करने के लिए कहते हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, इसका मतलब क्या ये है कि मन को दबाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दबाने की शक्ति नहीं है, ये प्यार से शासन करने की शक्ति है। प्यार से शासन करना? हाँ, राजा बनो, मन आपकी रचना है, इसे प्यार दो और ये आपकी सेवा करेगा। इसे हुक्म दो और ये आपका सबसे अच्छा सहयोगी साथी बन जाएगा। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि
आजकल जो माइंडफुलनेस और ऑब्जर्वर बनने की बात होती है, हाँ, ये कुछ वैसा ही लगता है, पर उससे एक कदम आगे है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि प्यार से निर्देश देना। मन को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देखना। एकदम सही। और इसी आंतरिक स्थिरता से जुड़ा हुआ मुरली का अगला भाग है, जो उन आत्माओं के लिए है जो शायद शारीरिक रूप से भी अपने घर से बहुत दूर हैं। आप डबल विदेशी बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ, बाबा उन्हें याद करते हैं। ये डबल विदेशी शब्द इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक बहुत प्यारा शब्द है। विदेशी मतलब जो अपने देश से बाहर है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके जो सदस्य भारत से बाहर रहते हैं, वो तन से विदेशी हैं। ठीक है। लेकिन बाबा उन्हें एक और गहरा अर्थ याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हर आत्मा का असली ओरिजिनल घर ये भौतिक दुनिया नहीं है। वो है स्वीट होम, परम धाम। बिल्कुल। तो इस नजरिए से देखें तो हर आत्मा इस दुनिया में एक विदेशी है। अच्छा। तो जो तन से भी विदेश में है और आत्मा के नाते भी, वो हुए डबल विदेशी। वाह, ये तो एक बहुत ही सशक्त पहचान है। अक्सर जो लोग विदेश में रहते हैं वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं, पर ये पहचान तो उन्हें एक बड़ी तस्वीर से जोड़ देती है। बिल्कुल। और ये याद उन्हें अकेलापन नहीं, बल्कि एक विशेष जिम्मेदारी का एहसास कराती है। बाबा उनसे डबल सेवा की उम्मीद रखते हैं। डबल सेवा? एक तो है वाचा द्वारा सेवा, यानी ज्ञान को बोलकर समझाना, लेकिन उससे भी गहरी है मनसा शक्ति द्वारा सेवा। मनसा सेवा? इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अच्छा सोचने जैसा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मनसा सेवा का अर्थ है अपने मन की शक्ति से, अपने शक्तिशाली शांत विचारों से उस जगह के वायुमंडल को बदलना। वायुमंडल को बदलना? हाँ, हमारे विचार सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहते, वो एक ऊर्जा के रूप में फैलकर वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो डबल विदेशी बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जहां भी हैं, अपने योग से वहां एक दैवी शांत वातावरण बनाएं। मतलब वो चुप रह के भी अपने मन की स्थिति से सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। हाँ, ये उनकी घर वापसी की तैयारी है। ये तो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने का बहुत सुंदर तरीका है। और ये विचार सीधे मुरली के अंतिम संदेश से जुड़ता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ, मुरली की लाइन है, स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। मतलब मेरा एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे अकेले के बदलने से क्या होगा। हाँ, बिल्कुल लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि हर एक आत्मा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सही। और इस महान जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुरली के अंत में बाबा एक बहुत शक्तिशाली रूहानी ड्रिल याद दिलाते हैं। एक रूहानी ड्रिल? हाँ, अभ्यास की एक ऐसी स्थिति जहां 1 सेकंड में मन को जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकें। ती होती है। आपका सवाल बहुत जायज है। ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये अभ्यास का परिणाम है। ड्रिल है 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई, इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, तो ये ड्रिल सिर्फ मन को खाली करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और प्यारे विचार से भरने के बारे में है। बिल्कुल, मैं आत्मा और मेरा साथी परमात्मा। बिल्कुल। ये अभ्यास ही अंतिम समय में विजयी बनाएगा। और मुरली के अंत में बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी, उमंग उत्साह वाले, स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, रहमदिल, कृपालु और दिल तख्त नशीन बच्चों को याद प्यार देते हैं। ये सारे विशेषण उसी आत्मा के हैं जो इस अभ्यास में निपुण हो चुकी है। तो आज की इस मुरली से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो है पहला, खुशी को एक बाहरी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक खुराक समझें और उसे बांटकर बढ़ाएं। दूसरा, मन से लड़ने के बजाय खुद को आत्मा राजा समझकर उस पर प्यार और अधिकार से शासन करें। और तीसरा, स्व परिवर्तन को विश्व परिवर्तन की नींव समझकर मैं और मेरा बाबा की स्मृति का रोज अभ्यास करें। बहुत सुंदर सार। आज के मंथन ने हमें याद दिलाया है कि आध्यात्मिकता सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों का पहचान कर उनका स्वामी बनना है। और ये एक ऐसा सफर है जो हर दिन हर पल चलता है। हर बार जब मन भटकता है तो ये एक अवसर है अपनी रूलिंग पावर को इस्तेमाल करने का। तो आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। मुरली ने हमें मन पर राजा बनने की युक्ति दी। आज के बाद जब भी मन भागे या अशांत हो, तो क्या उसे एक दुश्मन की तरह झिड़कने के बजाय एक राजा की तरह प्रेम से रोककर पूछ सकते हैं, हे मेरे साथी, चलो घर चलें? बहुत सुंदर। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति। ओम शांति।